वैसे तो हिमाचल में कई सारे विलेज हैं, लेकिन एक विलेज ऐसा भी है जहां आपको एक ही जगह पर रिवर, वाटरफॉल और लेक ले मनाली हाईवे पे ही मिल जाता है। मनाली से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर लाहौल वैली में चंद्रा रिवर के किनारे बसा एक छोटा सा विलेज शिशु, जो कि 10,000 फीट की हाइट पे है और इसकी पॉपुलेशन मात्र 2,000 लोगों से भी कम है। सो वेरी गुड मॉर्निंग। कल हम शिंकुला पास से आए थे और आने के बाद हम लोग अगेन जसपा में ही स्टे किया, क्योंकि शिंकुला पास में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और ठंड होने के बाद भी हम लोग आगे कॉम्बोक रंजन की तरफ गए थे। बट वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी ओपन नहीं था, सिर्फ एक ही नॉर्मल सा टेंट था जिसमें फूड भी आइटम इतनी ज़्यादा नहीं थी। रीज़न बीन कि वहाँ पे अभी जो सीज़न है वो ऑफ पे है और सब वहाँ पे अपना जो सामान है वो पैक कर रहे थे, तो हम भी ऑफ सीज़न में ही पहुँचे। तो इसलिए वहाँ से निकलते निकलते, और रास्ता काफ़ी अच्छा है, थोड़ा बहुत पैच है जो कि नॉर्मली ऑफ रोड है। बट थिंग इसकी जब भी आप जाओ तो ये चीज़ ख्याल रखना कि वहाँ पे जो भी गाड़ी जाएगी उसमें पावर होनी चाहिए। पावर मीन्स की चढ़ाई ना एकदम से है, अगर आप जाते हैं वहाँ पे तो चढ़ाई जो है वो काफ़ी एकदम से है, क्योंकि हम जो गए थे हम अपनी स्कॉर्पियो के साथ गए थे और उसके बावजूद भी मुझे कहीं कहीं फील ये हुआ कि पावर की कमी हो रही है। मतलब ठीक है, ऐसा हो सकता है ड्राइविंग स्किल्स की भी बात हो, लेकिन नॉर्मली अगर आप फ्रंट व्हील ड्राइव जो होती है चली तो सारी जाएगी, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको ना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टेंटली वहाँ पे चढ़ाई आती है। और कहीं कहीं तो पिच रोड है तो ठीक है, वहाँ पे ग्रिप बन जाती है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या है कि ऑफ रोडिंग है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि आपके जो टायर्स हैं वो स्पिन कर जाते हैं। बट प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने डेडिकेशन है वहाँ जाने की और तो आप जा सकते हैं। बट वहाँ के जो व्यूज़ हैं, जो ओवरऑल कॉम्बोक रंजन जो माउंटेन है वो वर्थ है। मतलब व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं और वाइब्स काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप वहाँ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल कॉम्बोक रंजन का व्यू आपको मिलेगा, तो आप मस्ट विजिट जाना। आज का प्लान ये है कि आज हम निकल रहे हैं, तकरीबन मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। सो वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ से हम लोग अब जाएंगे शिशु होते हुए क्लॉन्ग और अटल टनल से मनाली देन दिल्ली, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो में थे हम लोग रोहतांग पास की तरफ से आए थे, कोठी रोहतांग पास, तो अटल टनल हमने कवर नहीं किया था, तो अब हम अटल टनल कवर करेंगे, यही हमारा प्लान था। सो मिलते हैं आपसे आगे। सुबह सुबह जसपा से शिशु जाते वक्त सूरज की हल्की हल्की गर्मी और बाहर ठंडी हवा और ये खाली रोड पे चलने में इतना सुकून मिल रहा था कि मानो ये रोड कभी खत्म ना हो और हम यूं ही चलते रहे। फिर कुछ दूर चलने के बाद हमने पहाड़ों पे देखा सूरज की रोशनी पहाड़ों की चोटी पे पड़ी स्नो पे इस तरीके से टकरा कर वापस आ रही थी कि मानो वो एक मोती हो। सो अभी कुछ देर पहले हम टांडी ब्रिज है वहाँ हम रुके हैं, और कुछ व्यूज़ है, काफ़ी अच्छी नदी है और टांडी ब्रिज है। ओवरऑल कुछ खाना भी था, और दूसरी चीज़ काफ़ी देर से चल रहे थे जिस वजह से, तो मॉर्निंग का टाइम था, तो सोचा कि कुछ रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करके कुछ व्यूज़ निकालें। तो आप देख सकते हो मॉर्निंग का जो व्यू होता है ना, आपको कहीं भी जाना है मॉर्निंग में जल्दी निकलो, ट्रैफिक कम मिलता है,
दूसरा, आपके पास पूरा टाइम होता है, आप रुक के चलते हो, लेकिन अगर आप देर से निकलोगे तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपको गाड़ी तेज चलानी पड़ेगी और जो मॉर्निंग ड्यूटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है ट्रैफिक आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो मॉर्निंग में उठने का फ़ायदा ये है, 3 चीज़ों से आपको फ़ायदा मिलेगा। ट्रैफिक नहीं मिलेगा, व्यूज़ अच्छे मिलेंगे और आराम से चलो, व्यूज़ एंजॉय करो। ठीक है, मिलते हैं आपसे। तांडी वो जगह है जहाँ पे भागा रिवर और चंद्रा रिवर का संगम होता है और यहीं से ये दोनों नदी एक साथ मिलकर चलती है। और टांडी पे ही हमने अपना ब्रेकफास्ट किया। और आप जो ये हीटिंग सिस्टम देख रहे हो, इसे यहाँ के लोकल लोग बुखारी कहते हैं। इस सिस्टम से यहाँ पे लोकली ये अपने पूरे एरिया को गर्म करते हैं। और हमने भी कुछ देर यहीं पे रुकने का फ़ैसला किया और यहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम शीशु की ओर चल दिए। और जैसे जैसे हम टांडी से शीशु की ओर बढ़ रहे थे, माउंटेन व्यू पहले के मुकाबले और भी अच्छे होते जा रहे थे। सुबह की धूप इतनी अच्छी लग रही थी कि कुछ दूर चलने के बाद हर मोड़ पे ऐसा लग रहा था कि कुछ देर यहीं पे रुक जाते हैं। अब जो माउंटेन पहले जंस्कार जाते वक्त ब्राउन और काफ़ी डेजर्टेड हो गए थे, वो माउंटेन अब टोटली ग्रीन में बदल चुके थे। हर मोड़ के बाद बस ऐसा लग रहा था कि आने वाले कुछ माउंटेन बहुत ही ज़्यादा अलग होंगे। और बगल में बहती हुई चंद्रा नदी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि मन कर रहा था कि बस शीशु जल्दी पहुंच जाए और शीशु वाटरफॉल का ट्रैक जल्दी से कर लें। और तभी हम पहुंचते हैं शीशु। ये एक ऐसा विलेज है जहाँ पे आपको 3 चीज़ एक साथ नज़र आती है। दूर से दिखता वाटरफॉल, नीचे बहती चंद्रा नदी और उसके आगे शीशु लेक। और दूर से ही हमको वो वाटरफॉल नज़र आया जो कि आज हमें ट्रैक करके वहाँ जाना था, लेकिन उसके लिए आपको मेन हाईवे से एक राइट में कट आता है जो कि आपको लेना पड़ता है। और थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करने के बाद हम पहुँचते हैं शीशु लेक। और शीशु लेक से ही हमें सामने दिखता है द फेमस वाटरफॉल, शीशु वाटरफॉल। और आज हम जाएंगे वहीं, लेकिन पहले आपको क्रॉस करनी पड़ती है चंद्रा नदी। चंद्रा नदी क्रॉस करने के लिए आज हम यूज़ करेंगे जिप लाइन, जो कि आपको रिवर के उस पार लेके जाएगी। रिवर क्रॉस करते वक्त आप होते हैं 50 फीट की हाइट पे और नीचे होती है बहती चंद्रा नदी। और जब आप यहाँ आते हो तो आपको मिलती है ये लेक, और लेक से ही आपको दिखता है शीशु वाटरफॉल। और ये जितना पास आपको दिखता है उतना तो पास ये नहीं था। शीशु वाटरफॉल जाने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे का एक ट्रैक करना पड़ता है। जिपलाइन क्रॉस करने के बाद आप रिवर को क्रॉस करके पहुंचते हैं ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट में। जिप लाइन ने हमें जहां छोड़ा था वहां से शीशु वाटरफॉल का ट्रैक स्टार्ट हुआ था। और वाटरफॉल यहां से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, जो कि हमें ट्रैक करके ऊपर तक जाना है। शीशु वाटरफॉल तकरीबन 10,000 फीट की हाइट पे है। और ट्रैक पे कुछ दूर चलने के बाद हमको दिखता है कि लोकल ने यहाँ पे ब्रोकली की खेती कर रखी है, जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वाटरफॉल का जो ट्रैक है, ज़्यादातर लोग यहाँ से नॉर्मली जिपलाइन करके ऊपर तक नहीं जाते और यहीं से बैक चले जाते हैं। लेकिन आज हम जिपलाइन क्रॉस करने के बाद और ट्रैक करके हम पहुँचेंगे शीशु वाटरफॉल पे, और यहाँ से हम अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। और अब हम ट्रैक करते करते काफ़ी ऊपर आ चुके थे। यहाँ से वाटरफॉल काफ़ी साफ नज़र आ रहा था। और अब हम जिस हाइट पे थे वहाँ से नीचे खुला हाईवे, लेक, बहती चंद्रा नदी और वाटरफॉल साफ देखा जा रहा था।
शीशु तकरीबन 10,000 फीट की हाइट पे है जहाँ आप इजीली पहुँच सकते हो, लेकिन जस्ट हाइट ज़्यादा होने की वजह से कुछ लोग यहाँ तक नहीं जाते। लेकिन हम आज पूरा ऊपर तक जाएंगे और शीशु वाटरफॉल को काफ़ी नज़दीक से देखेंगे। और ट्रैक करते करते काफ़ी ऊपर जाने के बाद एक बड़ी सी चट्टान को पार करने के बाद मुझे वो दिखा जिसके लिए मैं यहाँ आया था। और जैसे ही मैंने उस फेमस वाटरफॉल को नज़दीक से देखा, मैं देखता ही रह गया और कुछ देर वहीं पे रुकने का फैसला किया। शीशु वाटरफॉल जो कि दूर से काफ़ी छोटा नज़र आता है, जब आप हाईवे से जाएंगे तो शीशु वाटरफॉल जस्ट एक पतली सी लाइन में नज़र आता है। और जब सीज़न नहीं होता तो ये वाटरफॉल बहुत ही ज़्यादा कम पानी के साथ बहता है। और आज मुझे यहाँ आके इस वाटरफॉल की उस ह्यूजनेस का एहसास हुआ तो शायद दूर से कभी भी नहीं होता। और हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है, जब तक हम किसी इंसान से मिलते हैं और उसको नज़दीक से नहीं पहचानते, तब तक हमें उस इंसान की ह्यूजनेस का और उनकी स्ट्रेंथ का पता नहीं चलता। सो मैं यहाँ पे आके काफ़ी कुछ सीख के जा रहा हूँ, तो शायद मेरी आने वाली लाइफ में मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो गाइस, ये सफ़र यहीं तक था। अब हम आपको मिलते हैं अपने अगले सफ़र पे।